हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में अक्सर यह प्रश्न अवश्य उठता होगा कि आखिर मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ते। इसके पीछे का कारण क्या है। मृत्यु के बाद परिवार द्वारा किए जाने वाले सूतक, पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि कर्मों का मूल उद्देश्य क्या है। शास्त्रों में भी कहा गया है, मृतक के शरीर या उसकी आत्मा को अकेले न छोड़ो, क्योंकि वह लोकांतर की यात्रा अकेले नहीं कर पाती। आज हम इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को एक अलौकिक कथा के माध्यम से देने जा रहे हैं, जिसे स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने देवऋषि नारद जी को सुनाया था। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण को हृदय से याद करते हुए यह कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान थे। तभी वहाँ नारायण का जप करते हुए देवऋषि नारद जी पधारे। नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, आइए मुनि श्रेष्ठ, द्वारका में आपका स्वागत है। कहिए, आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। नारद जी ने प्रणाम करते हुए कहा, हे जगत के नाथ, आज मैं आपके पास एक ऐसे प्रश्न का उत्तर जानने आया हूँ जो मेरे शांत मन को व्याकुल कर रहा है। नारद जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कहिए आप क्या जानना चाहते हैं। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि जब कोई मनुष्य मर जाता है तो लोग कहते हैं कि उसके शव को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं ये समझ नहीं पाता कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं। जब प्राण निकल जाते हैं तो वह देह केवल मिट्टी का पुतला रह जाती है, फिर उस मृत शरीर से भय किस बात का। लोग उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ते। नारद जी का यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे मुनिवर श्रेष्ठ, तुम्हारा यह प्रश्न साधारण नहीं, यह मृत्यु के उस रहस्य को स्पर्श करता है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। जब मनुष्य के प्राण शरीर से निकल जाते हैं तब वह देह पूर्णतः शून्य नहीं होती, वह एक ऐसे अदृश्य द्वार में परिवर्तित हो जाती है जिससे आत्मा की यात्रा आरंभ होती है और उसी क्षण कई अनदेखी अदृश्य शक्तियाँ उसकी ओर आकर्षित होने लगती हैं। मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक आत्मा उसी देह के चारों ओर मंडराती रहती है। उस अवस्था में आत्मा और शरीर के बीच का संबंध अत्यंत सूक्ष्म और नाजुक होता है। इसी कारण हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शव को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उस समय देह के चारों ओर एक अदृश्य कंपन, एक रहस्यमय आकर्षण फैल जाता है। यह आकर्षण उन सूक्ष्म शक्तियों को अपनी ओर खींचता है और जो अस्थिर, असंतुलित और जीवित मनुष्यों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। कई बार ये शक्तियाँ उस देह में प्रवेश करने का प्रयास करती हो और यही कारण है कि मृत्यु स्थल पर एक अजीब सी शांति के साथ भय मिश्रित ऊर्जा अनुभव होती है। श्री कृष्ण जी की यह बात सुनकर नारद जी का मन और अधिक व्याकुल हो उठा। वे सोच में पड़ गए, आखिर ऐसा क्यों होता है। कौन सी शक्तियाँ उस देह को अपनी ओर खींचती हैं। तभी श्री कृष्ण बोले, हे देवऋषि, यदि तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा, एक ऐसी कथा जो इस रहस्य को उजागर करेगी। यह सुनकर नारद जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मैं तैयार हूँ, कृपा करके मुझे यह कथा सुनाइए। श्री कृष्ण बोले, तो सुनो देवऋषि, एक समय की बात है, गोदावरी नदी के पवित्र तट पर एक नगर बसा हुआ था। वह नगर धन धान्य से परिपूर्ण था, लोग धार्मिक थे, मंदिरों में पूजा पाठ होता था। परंतु समय के साथ उस नगर के लोगों के हृदय में परिवर्तन आने लगा। धर्म अब केवल आडंबर बन गया था, भक्ति दिखावे तक सीमित रह गई थी। लोग बाहर से धार्मिक प्रतीत होते थे, परंतु भीतर से उनके कर्म और भावनाएं मलिन हो चुकी थी। उसी नगर में एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास सोने चांदी के ढेर थे, विशाल भवन थे, असीम भूमि थी, परंतु उसके मन में दया और करुणा का नाम तक नहीं था। उसने जीवन भर केवल धन कमाने को ही अपना धर्म समझा था। गरीबों की सहायता, दान, पूजा या सेवा, इन सब से उसका कोई सरोकार नहीं था। एक दिन वह अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वेद आए, उपचार हुआ, मंत्रोच्चार किए गए, किंतु मृत्यु का साया दिन प्रतिदिन उसके समीप आता गया। अंततः वह क्षण भी आया जब उसका प्राण धीरे धीरे शरीर को छोड़ने लगा। नगर में हलचल मच गई। व्यापारी बहुत प्रतिष्ठित था। जब उसके निधन का समाचार फैला तो पूरा नगर शोक में डूब गया। लोगों की भीड़ उसके द्वार पर उमड़ पड़ी। स्त्रियां विलाप करने लगी, पुरुष मौन खड़े रह गए। हर कोई कह रहा था, यह कैसी विडंबना है, जिसने जीवन भर सब कुछ पाया, अंत में कुछ भी साथ नहीं ले जा सका। श्री कृष्ण आगे बोले, हे देवऋषि, व्यापारी के परिवार ने उसके अंतिम संस्कार की तैयारी आरंभ कर दी। चिता की व्यवस्था, वस्त्र, लकड़ियां, सब कुछ तैयार किए जाने लगा। किंतु यही एक ऐसी गलती हो गई जो उस पूरे नगर के लिए अभिशाप बन गई। नारद जी ने आश्चर्य से पूछा, कैसी गलती प्रभु। श्री कृष्ण बोले, देवऋषि, उस व्यापारी का शव रात के समय अकेला छोड़ दिया गया। लोग थक चुके थे, परिवार शोक में टूटा था। उन्होंने सोचा कि सुबह होते ही दाह संस्कार करेंगे। इस बीच शव को एक कक्ष में रखकर सब विश्राम के लिए चले गए। आधी रात का समय था। आकाश में गहरे बादल उमड़ आए थे। चारों ओर रहस्यमयी निस्तब्धता थी। तभी अचानक नगर के ऊपर से एक अजीब सी हवा बहने लगी। ऐसी हवा जो न ठंडी थी न गर्म, पर उसमें एक विचित्र कंपन था।
व्यापारी के घर में जहां उसका शव रखा गया वहां दीपक जल रहे थे, परंतु जैसे ही वह हवा दरवाजे के दरारों से भीतर आई, दीपक एक एक करके बुझने लगा। धीरे धीरे पूरा कक्ष अंधकार में डूब गया। इस सन्नाटे में व्यापारी का शव अकेला पड़ गया। कमरा इतना शांत था कि यदि कोई पत्ता भी गिरता तो उसकी आवाज भयावह गूंज की तरह सुनाई देती थी। उसी समय नगर का एक पहरेदार अपने नियमित पहरे पर वहां से गुजर रहा था। उसकी दृष्टि अचानक उस कक्ष की ओर पड़ी जहां व्यापारी का शव रखा हुआ था। उसने देखा शव जिस पलंग पर रखा था उसके चारों ओर हल्की सी धुंध दे रही है, पर वह कोई साधारण धुंध नहीं थी, जिसमें एक अजीब सी ठंडक थी, एक सिरहन जो आत्मा तक कपा दे। पहरेदार के कदम वहीं रुक गए। उसकी सांसें तेज होने लगी। तभी उसने देखा कि व्यापारी के बंद नेत्रों की पलकें हल्की सी फड़की और अगले ही क्षण उसके चेहरे पर एक अजीब सी छाया दौड़ गई, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसके मुख पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी हो। पहरेदार भय से कांपने लगा। वह भागना चाहता था, पैर मानो जमीन से चिपक गए हो। हवा और ठंडी हो गई और कक्ष में एक अज्ञात शक्ति का कंपन फैल गया। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे देव ऋषि, सुबह जब परिवार वाले उस कमरे में पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। व्यापारी का शव वहीं था, किंतु उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी। चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे मृत्यु के पश्चात भी किसी अदृश्य सत्ता ने उस पर अधिकार जमा लिया हो। यह सुनकर नारद जी विस्मित स्वर में बोले, प्रभु, यह कैसे संभव है? प्राण निकलने के बाद भी शव की आंखें खुली, क्या कोई शक्ति उस शरीर के भीतर उतर आई थी? भगवान श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और बोले, हे देव ऋषि, यही वह भय है जिसके कारण शास्त्रों में कहा गया है कि शव को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि वह देह अकेली पड़ती है तो वह एक शून्य बन जाती है और शून्य को बढ़ने के लिए अदृश्य शक्तियां अपना रास्ता खोज लेती हैं। वे अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती हैं। हे देव ऋषि, अगली सुबह जब व्यापारी का शव देखा तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान जम गई थी। परिवार वाले चीख पड़े। नगरवासी भयभीत होकर पीछे हट गए। किसी ने भी ऐसा दृश्य पहले नहीं देखा था। लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। तभी नगर का पहरेदार आगे आया। उसका चेहरा पीला था, आंखें भय से फैली हुई थी। पहरेदार बोला, मैंने रात को यह सब देखा है। जब वह विश्राम करने चले गए तब मैं पहरा दे रहा था। तभी मैंने उस कमरे की ओर देखा जहाँ शव रखा हुआ था। लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। पहरेदार कांपते हुए बोला, वहाँ एक आकृति खड़ी थी। वह इंसान जैसी थी, पर उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। भीड़ में हलचल मच गई। किसी ने कहा, यह तुम्हारा भ्रम होगा, लेकिन पहरेदार ने हाथ उठाकर सबको चुप करा दिया। उसने कहा, नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वह छाया धीरे धीरे शव की ओर झुकी और फिर उस शरीर में समा गई। यह सुनते ही स्त्रियां डर गई। बच्चे अपने माता पिता से चिपक गए। नगर वासियों के मन में सिरहन दौड़ गई। किसी ने कहा, शव को तुरंत शमशान ले चलो, तो कोई बोला, अब तो इसमें प्रेत बस चुका है। दोस्तों, यह सुनकर नगर वासियों का भय और बढ़ गया। लोग सोचने लगे कि यह शव अब साधारण नहीं रहा, यह किसी अदृश्य शक्ति का आश्रय बन गया है। तभी नारद जी ने चिंतित होकर भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, क्या उस छाया ने सचमुच शव को अपना बना लिया था? भगवान श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, हाँ देव ऋषि, यही कारण है कि उस रात के बाद नगर में अजीब घटनाएं शुरू हुई, घटनाएं जिन्होंने पूरे नगर को संकट में डाल दिया है। देव ऋषि, उस रात के बाद वह व्यापारी का शव अब साधारण नहीं रहा। उसमें एक अदृश्य छाया प्रवेश कर चुकी थी और जब किसी देह में ऐसी शक्ति समा जाती है तो उसका प्रभाव केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता। उसका विकार धीरे धीरे पूरे वातावरण में फैलने लगता है, जैसे कोई अदृश्य जाल नगर के चारों ओर बिछ गया हो। उस दिन से नगर में विचित्र घटनाएं घटने लगी। रात के गहरे सन्नाटे में अचानक बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती थी, जबकि वे गहरे नींद में सो रहे होते हैं। घरों के कोनों से अजीब सी फुसफुसाहटें आने लगी, जैसे कोई अनदेखी जुबान किसी गुड़ मंत्र का उच्चारण कर रही हो। कुओं से हंसी की गूंज निकलती तो कभी कहराने की आवाजें। घर के आंगनों में जलते दीपक बिना कारण अपने आप बुझने लगे। धीरे धीरे नगर के लोग भयभीत हो गए। कोई रात को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। हर द्वार पर अस्वाभाविक ठंडक महसूस होती थी। लोगों को लगता मानो किसी अदृश्य दृष्टि की छाया उन्हें हर समय देख रही हो। व्यापारी के परिजन अब भय से व्याकुल थे। उन्होंने निश्चय किया कि अब किसी तरह उस शव का अंतिम संस्कार शीघ्र किया जाए। सबने मिलकर शव को चिता पर रखा। अग्नि प्रज्वलित करने के लिए वैदिक मंत्रोच्चारण हुआ, परंतु जैसे ही दीपक की लो शव के समीप पहुंची वह अपने आप बुझ गई। लोगों ने सोचा शायद हवा के कारण बुझी होगी। उन्होंने दोबारा प्रयास किया, पर दूसरी बार भी वही हुआ। तीसरी बार उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से अग्नि प्रज्वलित की, परंतु इस बार तो जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से अग्नि को रोक लिया हो। लो जली ही नहीं। सभा में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे पर भय की रेखाएं थी।
कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसी अद्भुत घटना है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर नारद जी ने विस्मय से पूछा, प्रभु अग्नि क्यों नहीं जली? क्या वह अदृश्य छाया अग्नि को भी रोक रही थी? भगवान श्री कृष्ण बोले, हाँ देव ऋषि, जब किसी देह में प्रेत या अपवित्र आत्मा का वास हो जाता है तो वह उस शरीर को अपना आधार बना लेती है। तब तक वह शक्ति उस शरीर को नहीं छोड़ती जब तक कोई दिव्य बल उसे रोकने वाला न आए। वही स्थिति उस व्यापारी के साथ थी। वह देव केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं बल्कि एक द्वार बन चुकी थी उस लोक के लिए जहाँ से वह छाया आई थी। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों के साथ ही नारद जी का चेहरा गंभीर हो गया। वे बोले, प्रभु फिर उस नगर का क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण बोले, देव ऋषि, फिर जो हुआ उसने पूरे नगर को भय और विनाश के घेरे में डाल दिया। नगर में चारों तरफ भय का वातावरण फैल गया। कभी किसी के आंगन में अपने आप बर्तन गिरते, कभी घर की छत से पायलों की आहट आती जबकि ऊपर कोई नहीं होता। स्त्रियां कहने लगी कि रात को किसी ने उनके कानों में अजीब से शब्द फुसफुसाए। बच्चे डर के मारे माँ की गोद से चिपक कर रोने लगे। धीरे धीरे नगर की बीमारियां भी बढ़ गई। लोग बिना कारण बीमार पड़ने लगे। वैद्य और चिकित्सक हैरान थे कि अचानक पूरे नगर में बुखार और कमजोरी क्यों फैल रही है। फिर एक दिन नगर के मुखिया ने सभा बुलाई और लोग एकत्रित हुए। तभी सभा से एक व्यक्ति कांपते हुए बोला, मुखिया जी, इस संकट से हमें कोई साधक ही बचा सकता है, कोई ऐसा जो प्रेत बाधा जानता हो। उस व्यक्ति की बात सुनकर नगर के मुखिया ने कहा, तुम ठीक कहते हो, अब हमें किसी साधक या तांत्रिक की शरण लेनी होगी। उसी समय मुखिया ने आदेश दिया कि एक संदेश वाहक तत्काल पास के गांव में भेजा जाए। वहां एक वृद्ध तांत्रिक तपस्या में लीन होकर निवास करते हैं। उनका नाम दुर्जन नाथ था। उनके बारे में कहा जाता है कि वे जन्म से ही प्रेत विद्या के ज्ञाता हैं। उनके मंत्रों की शक्ति इतनी प्रबल है कि जिन कार्यों में वे स्वयं देवता भी विमुख हो जाए उन्हें वे अपने भैरव साधना और तांत्रिक बल से सिद्ध कर लेते हैं। रात धीरे धीरे उतरने लगी। आकाश में चंद्रमा धुंध से ढका हुआ था और नगर पर भय की छाया और गहरी होती जा रही थी। संध्या के समय जब नगर के द्वार खुलने की आहट हुई तो लोगों ने देखा एक वृद्ध आकृति धीरे धीरे नगर में प्रवेश कर रही है। उसके शरीर पर भस्म लिपटी थी, माथे पर गाढ़ी राख की परतें थी, गले में मुंड माला और हाथ में त्रिशूल था। उसकी जटाएं लंबी और उलझी हुई थी, मानो वर्षों से किसी तपस्या की साक्षी हो। उसकी आंखें लाल थी पर उनमें भय नहीं बल्कि गहन ज्ञान, अटूट साहस झलक रहा था। जो ही लोगों ने उसे देखा आपस में बात करने लगे, दुर्जन नाथ आ गए, अब शायद मुक्ति का मार्ग मिलेगा। नगरवासी भय से कांपते हुए उनके पास पहुंचे। किसी ने रोते हुए कहा, महाराज, नगर पर संकट है, सब प्रेत के वश में हो गया, अग्नि उसे स्वीकार नहीं करती, कृपा कर हमें बचाइए। दुर्जन नाथ कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने त्रिशूल भूमि में गाड़ा और गंभीर स्वर में बोले, मैं जानता हूँ, जब से उस शव को अकेला छोड़ा गया है उसी क्षण एक प्रेत उस पर अधिकार जमा चुका है। अब वह देह केवल मृत शरीर नहीं, वह प्रेत का पात्र बन गई है, एक ऐसा पात्र जो जीवितों और मृतकों के संसार के बीच एक सेतु बन चुका है। यह सुनकर नगर में सन्नाटा छा गया। स्त्रियां सिसकाने लगी, पुरुषों के चेहरे उदास हो गए। फिर दुर्जननाथ ने चारों ओर दृष्टि घुमाई और तीखे स्वर में कहा, तुम्हारी यही भूल इस नगर पर विपत्ति लाई है। जब कोई शव अकेला छोड़ दिया जाता है तो वह एक खाली घर बन जाता है और खाली घर पर सदैव कोई न कोई आत्मा अधिकार कर लेती है। अब यह कार्य कठिन हो गया है क्योंकि यह प्रेत सामान्य नहीं, बलशाली और लोभ से पोषित है। इसने उस व्यापारी की अधूरी इच्छाओं को अपना आहार बनाया है। जब तक उसका मोह नहीं टूटेगा, जब तक वह आत्मा इस लोक को नहीं छोड़ेगी। नगरवासी भय से कांप उठे, किसी की जुबान से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी व्यापारी के परिजन आगे बढ़े, उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। वे दुर्जननाथ के चरणों में गिर पड़े और विनम्र स्वर में बोले, स्वामी जी, जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, बस आप हमारी नगर को इस संकट से मुक्त कीजिए। परिवाजन की यह बात सुनकर दुर्जननाथ ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। हवा बारी हो गई, वातावरण में अजीब सी गंध फैल गई, दीपक टिमटिमाने लगे। तांत्रिक ने शव के पास त्रिशूल गाड़ा और ऊंची आवाज में प्रोक्तोद्वार मंत्र जपने लगा। और तभी वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। व्यापारी का शव जो अब तक निश्चल पड़ा था, अचानक हल्का सा हिला, उसकी गर्दन एक ओर मुड़ गई और होठों से कराह जैसी आवाज निकली। लोग चिल्लाकर पीछे हटे, स्त्रियां चीखने लगी। दुर्जननाथ ने आंखें बंद रखी और मंत्रोच्चारण और तेज कर दिए, लेकिन शव की आंखें एकदम चौड़ी हो गई। उन आंखों में ऐसी चमक थी जिसे देखकर लोग कांप उठे। दोस्तों, आगे भगवान श्री कृष्ण देव ऋषि नारद जी से बोले, हे देव ऋषि, यह दृश्य देखकर नगर के लोग समझ गए कि यह केवल मृत व्यापारी का शव नहीं बल्कि एक प्रेत का घर बन चुका है और यह प्रेत इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। मंत्रोच्चारण के बाद दुर्जननाथ ने आवाज ऊंची की और शव के से प्रश्न किया,
कौन है तू? क्यों इस देह को नहीं छोड़ रहा है? क्यों तू इस नगर को भय से ग्रस्त कर रहा है? तभी शव से भारी असामान्य आवाज गूंजी, मैं व्यापारी हूँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैंने जीवन भर धन कमाया लेकिन उसे छोड़ने को तैयार नहीं। मित्रों, तभी नारद मुनि ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु क्या मृत व्यापारी की आत्मा ही उस शव में बंधी हुई थी? भगवान श्री कृष्ण बोले, हाँ देव ऋषि, आत्मा जब जीवन में अधूरी इच्छाओं से बंधी रहती है तो मृत्यु के बाद भी मुक्त नहीं हो पाती। उस व्यापारी की आत्मा धन के लोभ से मुक्त न हो सकी और जब शव अकेला पड़ गया तो उसकी अधूरी इच्छा ने प्रेत को आकर्षित कर लिया। दोनों की शक्ति मिल गई, व्यापारी की तृष्णा और प्रेत की शक्ति। यही कारण था कि वह शव चिता पर अग्नि स्वीकार नहीं कर रहा था। दुर्जननाथ ने नगरवासियों की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, यह आत्मा अब साधारण नहीं रही, यह प्रेत में परिवर्तित हो चुकी है। जब तक इसकी अधूरी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती या इसे धर्म के मार्ग पर नहीं मोड़ा जाता तब तक यह किसी भी उपाय से शांत नहीं होगी। यह न केवल नगर के लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी विनाश का कारण बनेगी। नगरवासी भय से कांप उठे। किसी ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तो फिर इसका उपाय क्या है महाराज? हम इसे कैसे रोक? दुर्जननाथ ने त्रिशूल थामते हुए गंभीर स्वर में कहा, उपाय सरल नहीं है। आज रात किसी को इस शव के पास पहरा देना होगा। किसी साहसी व्यक्ति को उसके समीप बैठकर उस प्रेत की परीक्षा सहनी होगी। यदि वह परीक्षा पार कर गया तो नगर का विनाश टल जाएगा। यदि वह हार गया तो वह प्रेत पूरे परिवार और नगर को निगल जाएगा। यह सुनते ही लोगों की आंखें भय से फैल गई, हवा तक थम गई। कौन ऐसी भयानक रात उस शव के पास बिता सकता है? नगर में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे पर कोई आगे आने को तैयार न हुआ। हर हृदय में केवल भय और निराशा थी। पूरा नगर डर गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे पर किसी में भी साहस नहीं था। व्यापारी का परिवार फूट फूट कर रोने लगा। उसकी पत्नी विलाप करती हुई बोली, महाराज हमारा क्या दोष है? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर यह अभिशाप हमें क्यों झेलना पड़ रहा है? दुर्जननाथ का स्वर कठोर था पर उसमें सत्य की गंभीरता थी। उन्होंने कहा, इसका दोष तुम पर नहीं, तुम्हारे पति की अधूरी इच्छाओं पर है। उसका लोभ और मोह ही इस प्रेत का आहार बन गया है। परंतु अब यह संकट केवल तुम्हारे परिवार का नहीं, पूरे नगर का है। यदि आज रात शव के पास कोई नहीं बैठा तो वह प्रेत और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और तब इसे रोकना असंभव होगा। तांत्रिक की यह बात सुनकर सभा से निकलकर व्यापारी का पुत्र आगे आया। उसका चेहरा डर से पीला था पर आंखों में दृढ़ निश्चय था। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज यदि मेरे पिता की आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब शव के पास कोई रात भर जागेगा तो मैं तैयार हूँ। मैं अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ूंगा। नगर वासियों ने उसकी ओर देखा। कोई रोने लगा, कोई उसे रोकने की कोशिश करने लगा। व्यापारी की पत्नी चीख पड़ी, नहीं बेटा तुम मत जाओ। वह शव अब तुम्हारे पिता का नहीं रहा, वह प्रेत का घर बन चुका है। लेकिन पुत्र ने माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, माँ अगर मैंने साहस नहीं किया तो यह नगर और हमारा परिवार नष्ट हो जाएगा। उस बालक की साहस भरी बात सुनकर दुर्जननाथ ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा याद रखना, भय तुम्हें हर पल तोड़ेगा। प्रेत तुम्हारे मन को छलने की कोशिश करेगा पर यदि तुम भगवान का नाम स्मरण कर स्थिर रहोगे तो तुम बच जाओगे और नगर भी। रात आई, शव के पास एक दीपक जलाया गया। नगरवासी दूर से देख रहे थे पर कोई पास जाने का साहस नहीं कर सका। व्यापारी का पुत्र अकेला शव के पास बैठ गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था पर होठों पर भगवान का नाम था। धीरे धीरे समय बीतता गया। आधी रात का समय आया। अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका चला। दीपक बुरी तरह टिमटिमाने लगा और शव ने धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाई। उसकी आंखें चमक रही थी, होठ हिले और गहरी डरावनी आवाज गूंजी, पुत्र मेरे पास आओ। व्यापारी का पुत्र कांप रहा था। उसका शरीर पसीने से भीग गया पर उसने साहस जुटाकर कहा, पिताजी यदि आप सच में मेरे पिता हो तो कहिए, आपकी आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी? तभी शव से विकृत हंसी गूंजी। आवाज इतनी भयानक थी कि दीपक बुझ गया। पूरा कमरा अंधकार में डूब गया। केवल शव की आंखें ही लाल रोशनी चमक रही थी। आवाज आई, मुझे धन चाहिए। मेरा सोना मेरी गुप्त गुफा में रखा हुआ है। जब तक वह नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊंगा। नगरवासी दंग रह गए। परिवार के लोग चीख पड़े। किसी ने कहा, देखो यह व्यापारी आत्मा नहीं प्रेत है, यह केवल लोभ की भाषा बोल रहा है। तभी दुर्जननाथ ने जोर से मंत्रोच्चारण किया। कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैल गया जिसने अंधकार को चीर दिया। शव की आंखें कुछ क्षण के लिए बंद हो गई और उसी क्षण व्यापारी की आत्मा और प्रेत की शक्ति के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। आत्मा अपनी मुक्ति चाहती थी पर लोभ ने उसे जकड़ रखा था और जब कोई आत्मा लोभ में फंस जाती है तब प्रेत उस पर अधिकार जमा लेता है। तभी व्यापारी के पुत्र ने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में कहा, पिताजी आपके धन का क्या मूल्य? वही धन तो आपको बंधन बना रहा है।
इसे छोड़ दीजिए और भगवान का नाम लीजिए। शव कुछ क्षण तक हिला, फिर उसका मुंह खुला और एक तीखी चीख निकल गई, मानो भीतर दो शक्तियां लड़ रही हो, एक लोभ की और दूसरी आत्मा की। तभी आकाश से एक दिव्य आभा उतरी, वातावरण में गंधरस भर गया, घंटियां और शंखों की ध्वनि सुनाई देने लगी। नगरवासी चौंक कर आकाश की ओर देखने लगे। वहाँ एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ जिसने पूरे कक्ष को आलोकित कर दिया। व्यापारी का पुत्र रोते हुए भगवान का नाम जप रहा था और उसी नाम की शक्ति से प्रेत की ताकत क्षीण होने लगी। शव ने एक अंतिम चीख मारी और भूमि पर गिर पड़ा। उसकी आंखों की लाल चमक बुझ गई और दीपक अपने आप फिर से जल उठा। तभी नारद जी ने ध्यानपूर्वक देखा और बोले, प्रभु, तो क्या उस दिव्य आभा ने नगर को बचा लिया? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे देवऋषि, यह दिव्य आभा केवल एक संकेत थी। वास्तविक सुरक्षा और शांति अभी पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुई, क्योंकि आत्मा का बंधन पूरी तरह टूटा नहीं है। जब तक वह बंधन न टूटे, नगर वासियों का भय समाप्त नहीं हो सकता। यह दृष्टांत इस बात का संकेत है कि जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझना आवश्यक है। नारद जी ने पुनः पूछा, प्रभु, दिव्य प्रकाश से प्रेत की शक्ति क्षीण तो हो गई थी, पर क्या नगरवासी अब सुरक्षित हैं? भगवान श्री कृष्ण गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे देवऋषि, उस दिव्य प्रकाश के उतरने से प्रेत की शक्ति कमजोर हो गई थी। उसका प्रभाव अब नगर के जीवन पर सीधा नहीं पड़ रहा था। शव अब निश्चल पड़ा था, मानो केवल मिट्टी का ढेर हो, परंतु नगरवासियों के हृदय में भय अब भी व्याप्त था। व्यापारी का पुत्र आंसुओं से भरी आंखों से बार बार भगवान का नाम जप रहा था। यही समय था अब नगरवासियों को यह समझना आवश्यक था कि मृतक को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवऋषि, जब किसी जीव का प्राण इस भौतिक शरीर से निकलता है, तब केवल शरीर ही नहीं बल्कि एक सूक्ष्म अदृश्य बंधन भी बनता है। यह बंधन आत्मा और देह के बीच रहता है, जो अत्यंत नाजुक और अल्पकालिक होता है। इस बंधन को टूटने में समय लगता है। इस अवधि में शव एक ऐसा द्वार बन जाता है जिसे अदृश्य शक्तियां महसूस करती है और अपनी ओर आकर्षित होती हैं। यही कारण है कि मृतक के पास पहरा रखना आवश्यक माना गया है। यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो वह द्वार खुला रह जाता है और शून्य में परिवर्तित हो जाता है। शून्य कभी खाली नहीं रहता और उसे भरने के लिए प्रेत, पिशाच तथा नकारात्मक शक्तियां दौड़ पड़ती हैं। वे शव को अपना आश्रय बना लेती हैं। यही कारण है कि शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। यह सुनकर देवऋषि नारद बोले, प्रभु, क्या यह घटना सभी मृत व्यक्तियों के साथ घटित होती है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे देवऋषि, ध्यान से सुनो। जिन आत्माओं का संबंध धर्म, सत्य और पुण्य के मार्ग से होता है, जिनके कर्म शुद्ध और निर्मल होते हैं, वे आत्माएं जन्म मरण के बंधन से परे सहज ही परमात्मा के मार्ग पर अग्रसर हो जाती हैं। उनका मार्ग सरल होता है क्योंकि उनके हृदय में मोह, लोभ और ईर्ष्या जैसी विकृतियां नहीं होती। परंतु जो आत्माएं सांसारिक मोह, अधूरी इच्छाओं, लालच और लोभ में बंधी रहती हैं, उनका बंधन नहीं टूट पाता। ऐसे बंधन उन्हें इस लोक में रोके रखते हैं। उनका मृत शरीर एक पुल बन जाता है जो इस जगत और अदृश्य लोक के बीच का सेतु होता है, और वही सेतु प्रेत शक्तियों को आकर्षण का केंद्र बन जाता है। दोस्तों, इस घटना के पश्चात नगरवासी यह सत्य जान गए कि जो कुछ उनके साथ घटित हुआ है वह केवल संयोग या अंधविश्वास नहीं था। व्यापारी का लोभ, उसकी अधूरी इच्छाएं, वही उसकी आत्मा की भटकन का कारण बनी थी। यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाता तो वह पुल असुरक्षित रहता और बुरी शक्तियां उस पर अधिकार जमा लेती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवऋषि, मृत शरीर केवल मिट्टी का ढेर नहीं, वह आत्मा और परमात्मा का मार्ग का सेतु है। जब तक इस सेतु की रक्षा नहीं की जाती, तब तक अधर्मी शक्तियां इसका दुरुपयोग कर सकती हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि शव को अकेला मत छोड़ो। मंत्र, दीपक और पवित्र क्रियाएं ही वह डाल है जो आत्मा की रक्षा करती हैं और उसे धर्म मार्ग की ओर अग्रसर करती हैं। याद रखो, शव की रक्षा केवल उसकी आत्मा ही नहीं बल्कि इस लोक और परलोक के संतुलन की रक्षा भी है। जब तक हम इस ज्ञान का पालन करते हैं तब तक अधर्म की शक्तियां सीमित रहती हैं, परंतु जब इसे भुला दिया जाता है तब वह शक्तियां अनियंत्रित होकर संसार में भय फैलाती हैं। दोस्तों, इस प्रकार आज की यह कथा समाप्त हुई। आशा है इस प्रसंग को सुनकर आप समझ गए होंगे कि शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता और मृत्यु वास्तव में हमें क्या संदेश देती है। जब मनुष्य का शरीर छूटता है तो वह आत्मा कुछ समय तक प्रेत अवस्था में रहती है। इस अवस्था में आत्मा भ्रमित होती है। उसे एक अनुभव नहीं होता कि वह मर चुका है। वह अपने घर परिवार और प्रियजनों के पास ही मंडराती रहती है। गरुड़ पुराण में कहा गया कि
मृत्यापि मनो न म्रियते देव भ्रष्टो अपि जनः स्वाक न पश्यति। अर्थात शरीर छूट जाने के बाद भी मन नहीं बढ़ता और व्यक्ति अपने जनों को देखता रहता है। इस समय आत्मा अत्यंत असहाय, भयभीत और अकेली होती है। वह अपने प्रियजनों से संवाद करना चाहती है पर कर नहीं पाती। इसी कारण इस समय आत्मा को अकेला नहीं छोड़ा जाता। मृत्यु के बाद परिवार द्वारा किए जाने वाले सूतक, पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि कर्मों का उद्देश्य यही होता है कि आत्मा अकेली महसूस न करे और उसे अपने अगले लोक की यात्रा में सहायता मिले। यदि उस समय उसे अकेला छोड़ दिया जाए तो वह ब्रह्म में भटक सकती है और सोच सकती है कि मेरे अपने मुझे भूल गए। ऐसी आत्माएं अशांत प्रेत बनकर धरती पर रुक जाती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, एकांते मृतम न स्थापयते न होवा की गच्छति प्रेतात्मा लोकांतरम। अर्थात मृतक के शरीर या उसकी आत्मा को अकेला न छोड़ो, क्योंकि वह लोकांतर की यात्रा अकेले नहीं कर पाती। जब तक अंतिम संस्कार नहीं हो जाता आत्मा अपने परिवार के आसपास रहती है। यह वह देखती है कि उसके लोग दुखी हैं, स्मरण कर रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं और अग्नि में उसे विदा दे रहे हैं। इससे आत्मा को यह अनुभव होता है कि मुझे बुलाया नहीं गया, मेरे अपने मेरे साथ हैं। यह भावना आत्मा को शांति देती है और यमदूतों के साथ जाने का साहस प्रदान करती है। यदि परिवारजन डर के कारण तब या उस स्थान को छोड़ दें तो आत्मा को गहन पीड़ा होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा उस समय अत्यंत सूक्ष्म और संवेदनशील होती है। वह हर भावना और हर विचार महसूस कर सकती है। यदि उसे त्याग दिया जाए तो वह आहत होती है और कभी कभी उसी स्थान पर अटक जाती है। इसलिए विद्वान आचार्य कहते हैं, जब तक दाह संस्कार पूरा न हो दीपक जलता रहे, कोई अकेला न छोड़े। यह दीपक आत्मा के लिए मार्गदर्शक दीप की तरह होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को 11 दिनों तक पृथ्वी पर रहना पड़ता है। इस दौरान वह अपने कर्मों का अनुभव करती है। यमदूत उसके पथ का संकेत देते हैं। 12वें दिन से लेकर 13वें दिन तक उसे यमलोक की यात्रा प्रारंभ करनी होती है। इस यात्रा में परिवार का स्नेह और पिंडदान का आशीर्वाद उसका भोजन और ऊर्जा बनता है। यदि कोई आत्मा बिना कर्म कांड, बिना तर्पण के अकेली छोड़ दी जाए तो वह अधूरी इच्छा और भूख से तड़पती है और वही अशांत आत्मा या प्रेत कहलाती है। अकेला न छोड़ना केवल ब्रह्म रूप से साथ रहना नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और स्मरण के साथ आत्मा की यात्रा में सहयोग देना होता है। जब कोई परिवार श्रद्धा से अंतिम संस्कार करता है तो वह अपने को यह अनुभूति कराता है कि मेरी यात्रा पूरी हो रही है। यही सच्चा मोक्ष का मार्गदर्शन है। इसलिए किसी के मृत्यु के बाद उसे अकेला न छोड़ना केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की सुरक्षा, शांति और मोक्ष की प्रक्रिया का एक आवश्यक भाग है। जो आत्मा अकेली रह जाती है वह भय, मोह और अंधकार में भटकती है, पर जिसे प्रेम, तर्पण और विदाई के साथ भेजा जाता है वह यमलोक से होते हुए स्वर्गलोक या अपने अगले जन्म में शांति से पहुंचती है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। फिर मिलते हैं एक और भक्तिपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।